नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 15 की बात करेंगे और इसमें हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे। 30 में से आपका स्कोर क्या है, फटाफट आपको प्रत्येक मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि पियाजे जी के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। आप लोगों की स्क्रीन पर एक पिक दिखाई रही होगी, उसमें 4 आपके आरेख दिए गए हैं। इन चारों आरेखों को देखकर आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो आपका पहला आरेख दिया गया है यह हमारे जो है पियाजे जी के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जो है यह आरेख जो है समुचित रूप से स्पष्ट करता है, इसलिए पहला आरेख सही, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से सही नहीं निकाला जा सकता। नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। देखिए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, ये तीनों आपने पढ़ा होगा और इनमें निकाला जा सकता है। लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इससे जो है आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है निहितार्थ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी को पता है 4 से 5 नंबर आपके जीन पियाजे जी से संबंधित पूछे ही जाते हैं प्रत्येक टीटी एग्जाम पर। तो पियाजे जी के अनुसार इनमें से ऐसी अवस्था जो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर की एज कहलाती है। 14 नंबर प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वह बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ऐसी अवस्था जब तार्किक रूप से जो है वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन जो है बच्चा प्रारंभ कर देता है, वह हमारी कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था जब देखिए चिंतन प्रारंभ कर दे तार्किक रूप से, तो वह आपकी मूर्त में है। लेकिन आपका जो चिंतन परिपक्व हो जाता है, रनिंग पर आ जाता है, वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। 5वां प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। आई होप मेरे सभी सिस्टर्स ब्रदर्स यहाँ पर वीडियो को अवश्य लाइक कर लिया होगा। 5वां प्रश्न, प्रत्येक गृहिणी, हर एक भाई बहन जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण की बात कर रहे हैं या पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के ऐसा चरण जो बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, वह संवेदी प्रेरक चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। 6वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि पियाजे जी के सिद्धांत के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है।
देखिए पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अब ये लाइन समझिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो संशोधित किया जाना वह क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। बहुत सारे यहाँ पे समावेशन भी करेंगे, बहुत सारे बुक में आपको समावेशन भी दिया रहेगा, लेकिन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना वह कहलाता है समायोजन करना। ये भी आपको ध्यान कर लेना। 7वां प्रश्न दिया गया है, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, या मेरे प्यारे मित्रों निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा सीखता है। तो पियाजे जी के अनुसार पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस दौरान बच्चा सबसे बेहतर इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, क्योंकि पहली अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और आई होप, मैं जानता हूँ 99% लोग यहाँ पे सभी कमेंट के बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दे दिए होंगे कि बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यानी दोस्तों यह प्रश्न जानना मतलब समझ लीजिए टीटी का पहला कदम है। ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन पियाजे जी के द्वारा। 9वां प्रश्न दिया गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था होता है 6 से लेकर 9 वर्ष तक, और 9 से लेकर 12 वर्ष तक का अवस्था जो होता है उत्तर बाल्यावस्था होता है, और 6 से लेकर 12 वर्ष तक पूरा बाल्यावस्था होता है। तो 3 वर्ष इधर पूर्व और 3 वर्ष बाद वाला क्या होता है, उत्तर हो जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो होता है भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था या किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र। यानी देखिए उत्तर बाल्यावस्था पर हो रहा है, उसकी अवस्था 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। तो इस पर आवश्यक तत्व में जो परिवर्तन बच्चा समझने लगता है, द्रव्यमान में समझने लगता है, संख्या में भी समझने लगता है और क्षेत्र में भी समझने लगता है। इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई किसके द्वारा? जीन पियाजे जी के द्वारा पहचान की गई थी। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक की है, 12 से वयस्क तक है, 2 से 7 वर्ष है, या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। सभी कमेंट करें। देखिए बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों को प्रयोग से है। यह अवस्था हमारी कहलाती है 7 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था। अब देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, यहाँ पे 7 है, मिसप्रिंट 17 मत समझ लीजिएगा, 7 से 12 है। अब काफ़ी लोगों का यह प्रश्न होगा कि सर 7 से 11 वर्ष तक ही माना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी 12 भी आ जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब 7 11 ना दिया रहे तो 7 से लेके 12 वर्ष तक के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से प्रत्ययों से प्राप्त होती थी। किससे प्राप्त हो रही है? मूर्त अनुभव। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किससे होती है? कमेंट कीजिएगा। 7 से 12 वर्ष तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पियाजे जी ने क्षमताओं और योग्यताओं का क्या नाम दिया है? स्कीमा दिया है, समायोजन दिया है, अहम केंद्र भाव या ईगोसेंट्रिज्म दिया है, या आत्मसातकरण दिया है। तो सभी लोग जानते हैं पियाजे जी ने क्षमताओं और योग्यताओं का जो नाम दिया है उसको स्कीमा नाम दिया है। अगला प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को प्रत्येक भाई बहन ब्रदर सिस्टर्स यहाँ पर सभी लोग अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि बाल विकास में 30 में 30 तो सभी का लाना है, लेकिन 25 प्लस आपने यहाँ से ला लिया तो सिलेक्शन स्रो पर ही है, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन पाना है। तो कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े जो मानसिक प्रतिरूप या विचार होते हैं उनको भी दोस्तों स्कीमा ही कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो हमने पिछले ही प्रश्न पर जान लिया था उसको दोस्तों। 7 से लेकर 12 वर्ष जो होता है वह पियाजे जी की तीसरी अवस्था, उसको कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न इस क्लास पर हो चुके हैं और टोटल सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी कोहल वाइगोत्स्की संबंधी हम यहाँ पे 150 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके 8 से 10 नंबर तक आउट ऑफ 150 में से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया? तो यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देखिए वस्तुएं तब भी मौजूद थी और उन्हें अनुभव द्वारा नहीं देखा जा सकता है, वह है वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं। 16वां प्रश्न है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें क्या रूप में या क्या रूप से जाना जाता है? अनुकूलन, प्रतिकृतन, आत्मसातकरण या दोस्तों कहलाता है पुनरुत्पादन। देखिए पुनरुत्पादन नहीं आएगा। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण, शामिल करना, और उस पर ढलना अनुकूलन कहलाता है। ढलना अनुकूलन हो गया कि हम कहीं भी जा रहे हैं उस जगह पर हम ढल जाएं, ठीक है, जो उनके विचार हैं उनको भी सुने, जो अपने विचार हैं थोड़ा बहुत वो भी सुने, ये कहलाता है अनुकूलन, ढलना, सामंजस्य बनाना। लेकिन पुराने जो हमारे विचार होते हैं उनके नए विचारों में शामिल करना, ये कहलाता है आत्मसातकरण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? यह दोस्तों ग्रेड 2 में आपके एग्जाम पर जो पेपर हुआ था एमपी टेट ग्रेड 2 में, यह एमपी टेट ग्रेड 2 में पूछा गया प्रश्न है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? एरिक्सन, जीन पियाजे जी, फ्रायड, वाइगोत्स्की, और सी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? सभी जानते हैं जीन पियाजे जी ने किया था। ये प्रश्न आपको नोट कर लेना है। एक 12 साल का बच्चा ये समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो, या उसने किस सिद्धांत से समझा होगा कि मेज का वजन उतना ही रहेगा चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो? ये जो सिद्धांत है संरक्षण का समझा रहा है, आगमनात्मक तर्क का, वस्तु स्थायित्व का, या परिकल्पित तर्क का, यहाँ पे ये बच्चा समझता है। तो बच्चा क्या समझ रहा है? संरक्षण समझ रहा है। यहाँ पे बहुत से बोलेंगे वस्तु स्थायित्व होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, कि वस्तु स्थायित्व होगा। सभी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन होगा। ए सी में सभी लोग कमेंट करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोनों कन्फ्यूज करने वाले हैं और दोनों कन्फ्यूज बिल्कुल आपको नहीं होना है। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से कौन सा जो है जीन पियाजे जी के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? देखिए उप अवस्था ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत ही अलग है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। गौण वृत्तीय अनुक्रिया की बात कर रहे हैं, सहज गतिविधि की बात कर रहे हैं, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया की बात कर रहे हैं, या प्यारे मित्र क्रमबद्धता की बात कर रहे हैं। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था की क्रमबद्धता नहीं होगी। बाकी गौण वृत्ति, सहज गतिविधि, प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया, ये उप अवस्था इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था को गौण वृत्तीय अनुक्रिया, सहज गतिविधि और प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया कहा जाता है, लेकिन क्रमबद्धता यहाँ पर उप अवस्था आपकी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल है, समझिएगा प्रश्न को। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उम्र से शुरू होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सभी लोग जानते हैं कौन सी होती है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था है। तो यही पूछा गया है शुरू, तो शुरू हमारा 7 वर्ष से होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है, यानी उसके चाचा 4 फीट लंबे हैं। तो किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किस में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, सेंसरी मोटर अवस्था या संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए दोस्तों,
किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के लिए जो दृष्टिकोण है, इसमें बच्चे को जो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है वह प्यारे मित्रों हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि बात कर रहे हैं 2 से लेकर 7 अवस्था की अवस्था में जो है बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है कि राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। राधा क्या यहाँ पे एक अध्यापिका हैं, आप में से हो सकता है जब आपकी नियुक्त होंगी आप भी जब पढ़ाएंगे तो एक अध्यापिका बनेंगे, तो अध्यापिका के तौर पर एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए आप कहा। तो एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य को निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा? 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण बताना है। देखिए, कोई भी छात्र जब प्रश्न बनाए और उसका उत्तर ढूंढ निकाल सके, यानी वह तो ये तो पता होगा कि वह बालक जो है 11 वर्ष से ऊपर ही होगा, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा कि जब राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा, तो एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के जो है आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? वजन की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं या लंबाई की बात कर रहे हैं? प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे सभी कमेंट करेंगे। तो संरक्षण का ऐसा सिद्धांत जो किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है वह कहलाएगा द्रव्यमान। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान, मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। बच्चे की ऐसी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं, या बच्चे जो हैं कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? वह कहलाता है जीववाद। ये आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बच्चे जो है जीववाद संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। जीववाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। ये किसके माध्यम से होता है? अब देखिए, प्रश्न में दे दिया गया कि इन पियाजे जी के अनुसार जो है बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है, तो ये किसके माध्यम से होता है? ठीक है, तो यह आत्मसातकरण और समंजन, जिसे हम कहते हैं एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, इससे आपका जो होता है माध्यम से होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार किसके दौरान बच्चे में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित हो जाता है? अमूर्त तर्क और तर्क दोनों कौशल जो है विकसित हो जाते हैं, जो जीन पियाजे जी के दौरान किस अवस्था पर होता है ये आपको बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर अवस्था? देखिए, पियाजे जी के अनुसार जो बच्चा होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल जो है विकसित हो जाता है। और शुरुआत किस में होती है? शुरुआत मूर्त में होती है और विकसित आपके अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक या औपचारिक? देखिए, संरक्षण का सिद्धांत हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो पिछला प्रश्न अगर आपको समझ नहीं आया था, अब इसमें आपको समझ आएगा कि ठीक है किस चरण में बच्चों में जो है संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। तो वह होता है दोस्तों, सभी कमेंट करें कौन सा हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का स्टेज सभी को पता होगा। अगर हम पिछला प्रश्न संरक्षण की बात कर रहे थे, देखिए किसमें ऑप्शन आपका संरक्षण था, अभी हम वो भी प्रश्न अब आपका क्लियर हो जाएगा। संरक्षण की बात कर रहे थे, ये देखिए था कि एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा? तो संरक्षण का समझा था, क्योंकि संरक्षण का 7 से 11 या 7 से 12 हमने बताया था। ठीक है, ये ऑप्शन करना है। इसी प्रकार ये ऑप्शन जो आपको अब आप लोग समझ भी गए होंगे कि हमारा जो ये संरक्षण वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, ये वाला, तो
ऐसी अवस्था जो संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहा है जब वस्तुओं के मानव गुणों से संबंधित है, यह आपका जीवावाद हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि किस चरण में बच्चों के संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है, तो मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 7 से 12। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। पियाजे जी के अनुसार जब एक शिशु लगभग 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है, अब 18 से 24 मतलब समझ गए होंगे 1.5 से लेकर 2 साल के बीच की बात कर रहे हैं, तो वे विकसित होने लगता है। उसमें क्या क्या विकसित होने लगता है? गोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल्पित की बात कर रहे हैं, वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं, या आगमनात्मक तर्क की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी शिशु जो होगा 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है, उसमें जो विकसित होने लगता है वो होता है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था के बीच का ही है, इसलिए वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है सभी लोग जानते हैं कि आपके संवेदी पेशी अवस्था या सेंटीमीटर जन्म से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है जन्म से ही शुरू हो जाता है। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी सेंसरी मोटर अवस्था दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सेम ही है, आपको अलग अलग मत समझिएगा। जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के कैसे होते हैं? तो जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है किसके बच्चे या कैसे बच्चे कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है, नम्य होते हैं, जटिल होते हैं, ये सामाजिक रूप पर होते हैं। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन कमेंट कीजिएगा। तो जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो हमने बताया था 150+ क्वेश्चन करेंगे जीन पियाजे जी वाइगोस्की कोहल वर्ग से संबंधित। तो आई होप हमने यहाँ पे 100+ यहाँ पे जल्दी कंप्लीट करने जा रहे हैं, और जल्दी आपके और भी जो मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्लास पर, उन पर उनकी भी हम प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है और प्रत्येक क्लास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और बाल विकास के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की सीरीज का मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा। पर्यावरण के 150 का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैराथन वीडियो मिल जाएगा। तो सारे वीडियो आपके मैराथन भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करें। मैथ्स की मैराथन क्लास 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, हर सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।